नमस्कार, आप देख रहे हैं आई वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सवी जयंती पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री अटल जी की जन्मशती पूरे देश में मनाई जा रही है। मेरा मानना है कि अटल जी भारतीय राजनीति के एक महान विचारक और सच्चे सपूत थे। भारत माता की प्रतिष्ठा, सेवा और विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले अटल जी को न केवल अपने राजनीतिक दलों के लोगों ने बल्कि अन्य राजनीतिक दलों के लोगों का भी सम्मान मिला। मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध रहा है, उनके लिए उनके साथ काम करने का अवसर भी मिला है। लंबे समय तक उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हर कोई जानता है कि उस समय जीडीपी विकास दर 8% से अधिक थी। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने कई ऐसी योजनाएं शुरू की और मेरा मानना है कि ये योजनाएं पथ प्रदर्शक कदम थी। श्रद्धेय अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष इस समय सारे देश में मनाई जा रही है। मैं मानता हूं कि भारत के राजनीति के अटल जी एक मनीषी थे और मां भारती के कैसे सच्चे सपूत थे जिन्होंने देश की प्रतिष्ठा, सेवा और विकास के लिए अपना संपूर्ण जीवन ही समर्पित कर दिया था। सभी जानते हैं कि सामाजिक जीवन में लोगों का आदर सम्मान प्राप्त करना आसान नहीं होता है और नेताओं के लिए तो मैं मानता हूं कि यह काफी दुर्लभ होता है। लेकिन अटल जी ने केवल अपनी राजनीतिक पार्टी के लोगों का ही सम्मान प्राप्त नहीं किया, बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों का भी सम्मान प्राप्त करने में वह पूरी तरह से कामयाब रहे। उनके साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। लंबे समय तक उनके साथ काम करने का मुझे अवसर भी प्राप्त हुआ है। जहां तक मैं उनको समझ पाया हूं, मैं कह सकता हूं कि वह जन्मजात एक कवि थे, ओजस्वी वक्ता थे, श्रेष्ठ चिंतक थे और काल्पनिक क्षमता के धनी थे। विचारक भी थे, लेखक भी थे और भारतीय राजनीति के एक उज्जवल नक्षत्र थे। मुझे जानकारी है कि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब अटल जी की आयु 33 वर्ष की थी और उनका कश्मीर के मुद्दे पर भारत की संसद में जब भाषण हुआ था, तो भाषण समाप्त होने के बाद उन्होंने कहा था कि यह युवा एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। और मुझे यह भी जानकारी है कि संभवतः 1960 में जब रशियन प्रेसिडेंट उस समय के मिस्टर निकिता क्रुश्चेव आए हुए थे और लोगों का वो परिचय करा रहे थे, जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता थे, तो परिचय कराते हुए अटल जी के बारे में उन्होंने कहा था कि यह नौजवान एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। अटल जी ने सुशासन को मजबूत करने के लिए संविधान में भी संशोधन किए थे और एक संशोधन जो उन्होंने किया था वह मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस से संबंधित था। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की भावना से मंत्रिपरिषद के आकार को उन्होंने सीमित कर दिया था ताकि खर्च पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। और इस संशोधन ने दल विरोधी कानून के तहत जरूरी बदलाव भी किए ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके और राजनीतिक स्थिरता को भी भारत में बल मिले, यह उनका उद्देश्य था। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए आई वॉच इंडिया के साथ।